गजाननाय स्तुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जिनुतं शरण्यम् भक्त्यार्तिहं प्रणतिपालभवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुषुते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरबिन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहका तरुवाजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितु अतुलित बलिधामं स्वर्णशैलावदेहम् दनुजबन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं बातजातं नमामि। नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री कामधेनु मात की जय। बालकृष्ण भगवान की जय। महर्षि वेदव्यास भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। यज्ञ पुरुष भगवान की जय। संत समाज की जय। विप्र समाज की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। श्री चंद्रमौलेश्वर महादेव की जय। श्री शीतला शक्ति धाम की जय। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। परम मंगलमय प्रातपर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय श्री भक्त वांछा कल्पतरु तड़द्युत वृंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण। आज कथा का तृतीय दिवस है। कल द्वितीय दिवस में हम आप सबने बड़ी ही सुंदर कथा श्रवण की। आज प्रातःकालीन से लेकर के सायंकालीन तक यज्ञीय कार्यक्रम बड़ी सुंदर पद्धति से चलता रहा। बाबा जलाधिवास से निकल करके अन्नाधिवास में आए। अन्नाधिवास में हमारे यज्ञ के यजमानों का अच्छा सहयोग रहा। नगर के कुछ लोगों का भी अच्छा सहयोग रहा। और अभी 1.5 महीने पहले जो हमारी प्रथम कथा भादौड़ में हुई थी ना, हमारे भादौड़ वासियों का भी अन्नादिवास में अत्यंत सहयोग प्राप्त हुआ। कहते हैं ना, जीवन में भगवान को किससे क्या कराना है, कहां से कराना है, कैसे कराना है, वो अपनी जगह बचा करके रखते हैं। शायद हो सकता है बाबा ने सोचा होगा कि यदि निम्बिल के सभी लोगों के यहाँ से अन्नदान आ गया और हम उसी में पूर्ति हो गए तो फिर बेचारे भादौड़ वालों को सहयोग रह जाएगा। इसलिए उन्होंने लोगों की ऐसी मति कर दी
कि लोग अपनी अपनी चौखट पर बैठे रहे, लेकिन भादौड़ से आकर के बाबा को पूरा अन्नदान में ढक दिया। जब भादौड़ में कथा हुआ करती थी ना, हमारे आने से पहले पंडाल फुल हो जाता था। राव साहब जी आपने देखा होगा। लेकिन यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। लोग सोचते हैं पता नहीं वहां जगह मिली नहीं मिली बैठने के लिए, इसलिए घर पर बैठ के सुन लो। यहाँ के लोग भी सब सुनते हैं, सब घर पर बैठ करके सुन रहे हैं। कैसे भी सुनो पर सुनो। कहते हैं ना, भगवान को अपना बना लो, या तो मित्र मान करके बना लो या फिर शत्रु मान करके बना लो। कम से कम संबंध तो जोड़ो। भगवान तो कहते हैं कि तुम मेरे से शत्रुता का भाव रखो तब भी मैं तुम्हारे लिए हूं। पर याद रखना, कमजोर व्यक्ति भगवान से अच्छे संबंध रखता है। जो कमजोर व्यक्ति होता है ना, वो ही भगवान से अच्छे संबंध रखेगा, क्योंकि उसमें लड़ने की क्षमता नहीं रहती। भगवान के सामने नम्र हो जाता है। लेकिन जो रावण जैसा अहंकारी होता है ना, वो कहता मुझे झुकने में नहीं, मुझे सामना करने में। तो रावण जैसा अहंकारी व्यक्ति भगवान से शत्रुता करता है, पर वो भी एक संबंध है। भगवान का भक्त जितना भगवान को याद नहीं करता, याद रखना, उससे ज्यादा भगवान का शत्रु भगवान को याद करता है। जिन लोगों के मन में, देखो एक थोड़ी सी मेरी आदत है, मैं जो भी बोलता हूं स्पष्ट बोलता हूं। ऐसा नहीं कि आपके सामने कुछ और बोल दिया, पीठ पीछे कुछ और बोल दिया। राव साहेब जी ने पिछली वर्ष कार्यक्रम किया, पूरे कार्यक्रम का उदाहरण में हूं। इस बात को व्यासपीठ से मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि जिन लोगों के मन में भ्रम है वो इस बात को सुन सके। कुछ लोगों ने कहा कि बहुत पैसा आया, राव साहेब माला माल हो गए। इतना पैसा है कि राव साहब ने तो मकान का काम लगा दिया। राव साहब के पास लाखों रुपए बचे होंगे। लोगों ने घर घर जाकर के लोगों को फोड़ना चालू कर दिया। राव साहब ने एक नंदुरबार जिले का ग्रुप बनाया है। उस ग्रुप में उन्होंने मुझे भी जोड़ करके रखा है। उस ग्रुप में कुछ लोगों ने बात कही कि हमको पूरे कार्यक्रम का हिसाब दीजिए। राव साहब ने एक एक का फोटो खींच करके बराबर पूरा हिसाब उस ग्रुप में दिया, और मैंने उस हिसाब में कमेंट भी की, मैंने बहुत अच्छा। लेकिन उसका पैसा जो कुछ और बाजार में देना था वो भी कम पड़ गया था। बोले इस पैसे की पूर्ति कौन करेगा? तो मैंने उस ग्रुप में कमेंट्स भी किया था कि जो लोग हिसाब मांग रहे हैं वो इस पैसे की पूर्ति करें। मैंने उस ग्रुप में कमेंट्स किया था ये कि जो लोग हिसाब मांग रहे हैं तो जो पैसा बच रहा है, जो देना है, ये उसकी पूर्ति करें। लोगों ने राव साहब जी को बदनाम करना चाहा, लेकिन याद रखना, जब लोग बदनाम करते हैं तो भगवान के भक्तों को बदनाम करते हैं। लोगों ने मेरी मीरा को भी बदनाम किया था, लोगों ने नरसी को भी बदनाम किया, लोगों ने मेरे सुदामा को भी बदनाम किया, लेकिन अंतिम परिणाम क्या आया? बदनाम करने वाले मिट गए, लेकिन मीरा आज भी जिंदा है, मेरा सुदामा आज भी जिंदा है, मेरा नरसी आज भी जिंदा है। फिर राव साहब जी ने ये वाला कार्यक्रम बनाया। सभी लोगों से बातचीत की होगी, लेकिन किसी का विश्वसनीय उत्तर नहीं मिला कि सहयोग करना या नहीं करना। तो मैंने भी कुछ नगर के लोगों को फोन लगाया कि भैया प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, वो मूर्ति खंडित हो चुकी थी, इसलिए यज्ञ भी है और कथा भी है,
आप सब लोग सहयोग करो। तो इसी नगर के लोग कहने लगे महाराज जी राव साहेब है ना, वो सब करेंगे। फिर मैंने दूसरे व्यक्ति को फोन लगाया, बोले राव साहेब जी है ना, वो सब करेंगे। फिर मैंने तीसरे व्यक्ति को फोन लगाया, उसने भी कहा कि राव साहेब जी है ना, वो सब करेंगे। तो फिर मैंने कहा राव साहेब जी जब सब करेंगे, अब किसी की चौखट पर तुमको जाने की जरूरत नहीं, केवल भगवान की चौखट पकड़ लो और कार्यक्रम तुम अकेले करो। जिसकी इच्छा हो देने की वो पांडाल में देने के लिए आए, लेकिन तुम किसी की चौखट पर मांगने के लिए नहीं जाओगे। आज वही लोग कह रहे हैं हमसे को सहयोग नहीं लिया, हम क्यों जाए, वो तो राव साहब का पर्सनल कार्यक्रम हो रहा है। आज हमारे धर्म में हमारे लोगों से हमको बहुत बच करके रहना चाहिए, जो लोग हमारा कटाक्ष करते हैं। हर बार कथा में कहता हूं कि जितना हमको भय उन लोगों से नहीं है, जितना ज्यादा भय हमको हमारे लोगों से है। इसी नगर में यदि आज तमाशा हो रहा होता ना, तो 80-80 साल के बुढ़े आकर के तमाशा देख रहे होते। लेकिन यज्ञ नारायण भगवान के दर्शन में, भागवत कथा में लोगों को शर्म आ रही है। लोग ये देखना चाहते हैं कि देखते हैं कि राव साहब करता क्या है। लेकिन इस व्यासपीठ से मैं कहता हूं कि कार्यक्रम में आओ या मत आओ, लेकिन आखिरी दिन भंडारे में जरूर आना और ये देखना कि राव साहब ने भंडारे में क्या बनवाया है, खा के जरूर जाना। ये निमंत्रण मैं दे रहा हूं सभी लोगों को, भंडारे में जरूर आना। ऐसे लोगों को तो हिंदू नाम पर कलंक है। चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को, जिन्हें अपने ही धर्म से द्वेष है, जिन्हें अपने ही धर्म से नफरत है, जिन्हें अपने ही धर्म से गिलानी है। ऐसे लोगों को हिंदू कहने में भी शर्म आती है। और मैं तो ये भी कहता हूं कि जितने लोग हमारे इस कार्यक्रम से ईर्ष्या करते हैं, वो कोई भी अपने बच्चे का भविष्य पूछने के लिए मेरे पास ना आए। मुझे वापस शर्मिंदा मत करना कि महाराज मेरे बेटे का देख लो या मेरी बेटी का देख लो कि मेरे बेटे का विवाह कब होगा, मेरी बेटी की शादी कब होगी। ऐसे लोग मेरे पास बिल्कुल मत आना। मैं नहीं चाहता कि वहां पर मैं आप किसी को शर्मिंदा करूं। आइए हम आप सब आज तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश करने से पहले कुछ क्षण ठाकुर जी के श्री चरणों में चलें, जिससे ये मन, ये वाणी और ये हृदय पवित्र हो सके। जय हरि हरि। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, 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 मेरो राधा रमण, प्यारो राधा रमण, प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल।
दोनों हाथों से तालियों की सेवा करते हो, भाव से गाइए जय हरि। नवनागर नवल छैल रसिया, नवनागर नवल छैल रसिया, नवनागर नवल छैल रसिया, नवनागर नवल छैल रसिया। प्यारो खाना है मेरो मन बसिया, 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 प्यारो खाना है मेरो मन बसिया। कर कालिंदी कर कालिंदी जय हरि। कर कालिंदी फूल किलो, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। अखियन में जरद टिकोना सो, अखियन में जरद ठिठोना सो, मुस्कानों में जादू टोना सो, ओ मुस्कानों में जादू टोना सो, 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 ओ मुस्कानों में जादू टोना सो। दोनों रस की दोनों रस की हरि हरि दोनों रस की भरी है कपूर, जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, 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 प्यारो राधा रमण मेरो राधा रमण, राधा रमण मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण, प्यारो राधा रमण मेरो राधा रमण, प्यारो राधा रमण मेरो राधा रमण। जय जय राधा रमण जय हरि बोल,
ब्रज नाचे ब्रज नाचे ब्रज नाचे ब्रज नाचे उसकी तिलकन पे ब्रज नाचे उसकी तिलकन पे कजदीली तिरछी चितवन पे कजदीली तिरछी चितवन पे कजदीली तिरछी चितवन पे कजरीली तिरछी चितवन पे सब भक्त सब भक्त पिते हैं बिन मोह जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा हरि बोल जय राधा रमण जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा हरि बोल जय जय राधा रमण राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे जय राधा रमण जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण गोविंद बोल हरि बोल जय जय राधा रमण गोपाल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा श्री न यदि बचश्चित्रिपदम हरेर्यशो जगति पवित्रम प्रगरणीति कर्हिचित् तदुबायशमितीर्थिमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निर्मन्तु शिक्षया। देवर्षि नारद महर्षि वेदव्यास से कहते, प्रभु अभी तक आपने साधारण सरोवर की रचना की है। कल यहीं तक कथा सुनी थी ना, इससे आगे सुनी थी, आगे सुनी थी, यहीं तक सुनी थी। बोले आप मानस सरोवर की रचना करिए। जब आप मानस सरोवर की रचना करोगे आपको भी आनंद आएगा, संपूर्ण जगत को आनंद आएगा। एक बात कहूं, जो ये श्रीमद् भागवत महापुराण है ना,
ये मानसरोवर है। और मानसरोवर में केवल हंस ही स्नान करते हैं। आप पे जितने लोग बैठे हो ना, सब हंस हैं। मानसरोवर में कभी कौवा स्नान नहीं कर सकता। जो यहां बैठे हैं वो सब हंस हैं। भागवत रूपी मानसरोवर ये कहना चाहता है कि एक बार तू हंस बनकर के इस मानसरोवर में डुबकी लगा करके देख तो सही। मैं तुझे परमहंस ना बना दूं तो कहना। केवल एक बार तू हंस बन जा। परमहंस बनाने की गारंटी इसकी है, पर हंस बनना पड़ेगा। व्यास जी ने कहा कि मैं कैसे लिखूं, मैं कैसे रचना करूं। 4 मंत्रों की भागवत देवर्षि नारद ने व्यास जी को प्रदान किया। व्यास जी ने कहा मेरा शरीर टूटा जा रहा है, अब मेरी क्षमता नहीं है। नारद कहते हैं महात्मन, संतों के संग में वो शक्ति होती है कि रामदास भी नारद बन जाता है। आप संतों का सत्संग करिए। आप सत्संग करोगे ना तो ये मानसरोवर लिखने में आपको ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। व्यास जी ने कहा कि मैं संतों का सत्संग कैसे करूं, तो देवर्षि नारद ने अपने पूर्व जन्म की कथा श्रवण कराई। ध्यान से सुनना। मानो देवर्षि नारद कहना चाहते हैं महाराज, मैं पूर्व जन्म में एक दासी का बेटा था। मेरा जन्म हुआ, मेरे पिता की मृत्यु हो गई। जैसे ही मेरे पिता की मृत्यु हुई ना, मेरी मां असहाय थी। अब वो मेरा भरण पोषण कैसे कर पाती। मेरी मां मुझे लेकर के संतों के आश्रम में चली गई। संतों के आश्रम में जाकर के मेरी मां संतों से कहने लगी, बाबा आपके आश्रम में जो कोई भी काम हो आप मुझे दे दीजिए, मैं ईमानदारी से वो काम करूंगी। मेरा छोटा सा बेटा है ना, इसे मैं लेकर के कहां जाऊंगी। इसका जो सहारा था तो ऊपर वाले ने छीन लिया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल 2 वक्त की रोटी चाहिए। संतों का हृदय तो कोमल होता है। संतों को दया आ गई और संतों ने मेरी मां को अपने आश्रम में सेवा का कार्य दे दिया कि बेटी सुबह गाय दुहना है और शाम को गाय दुहना है। इसके अलावा तुमको दिन भर कोई काम नहीं, गाय की सेवा करो। संतों के आश्रम में गाय की सेवा करने का जिसे सौभाग्य मिल जाए उसकी तो तकदीर बदल जाती है। संत ब्राह्मण और गाय का जोड़ा है। गाय के बिना संत भी अधूरा है और गाय के बिना ब्राह्मण भी अधूरा है। संत, गाय और ब्राह्मण के बिना संपूर्ण जगत अधूरा है। मेरी मां मुझे संतों के पास छोड़ देती थी, मैं दिन भर संतों के पास खेलता था। संतों ने मेरी मां से पूछा, बेटी ये तेरे बेटे का नाम क्या है। मेरी मां ने रोते हुए कहा कि इसका नामकरण नहीं हो पाया,
उसके पहले इसके पिता की मृत्यु हो गई। अभी तक मैंने इसे कोई नाम नहीं दिया। जब आज मेरा बेटा आप संतों की शरण में है तो आप ही इसका नामकरण कर दीजिए। उन संतों ने मेरा नाम रामदास रख दिया। सारे के सारे संत कहते थे बेटा रामदास इधर आओ, रामदास बैठ जाओ, रामदास भजन कर लो। दिन में 10 बार 20 बार 25 बार 50 बार रामदास को संत लोग बुलाने लगे। धीरे धीरे दुनिया के लोग मुझे रामदास के नाम से जानने लगे। एक दिन संतों को वो आश्रम छोड़कर के जाना पड़ा। एक बात कहूं, चलता फिरता साधु हमेशा पवित्र रहता है। जो साधु स्थानधारी बन जाए ना, उसमें दुर्गंध आने लगती है। पर ये कलयुग है। कलयुग में चलते फिरते साधु तो कम मिलेंगे। बड़ी बड़ी कोठियां बनी हैं, लग्जरी आश्रम बने हैं। ये बात कड़वी है पर सत्य है। भक्ति धारा यूट्यूब चैनल पर सभी लोग कथा सुन रहे हैं। जो घर पर बैठ करके सुन रहे हो वो भी इस प्रसंग को बड़ी गौर से सुनना। चलता फिरता साधु हमेशा पवित्र रहता है। स्थानधारी साधु में दुर्गंध आने लगती है। लोग उसकी निंदा करने लगते हैं, उसमें बुराइयां होने लगती हैं। उसी प्रकार नदी का बहता हुआ पानी भी हमेशा पवित्र रहता है। नदी के पानी में आप बांध दोगे ना, पानी रुक जाएगा। और जब वो पानी रुक जाएगा तो वो रुका हुआ पानी पीने के योग्य नहीं रहता। उसमें छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं। उस पानी में से दुर्गंध आने लगती है। फिर डॉक्टर लोग कहते हैं कि पानी को फिल्टर करके पियो। तो उन संतों ने कहा कि हमको 4 महीने हो गए चतुर्मास करने के लिए आए थे, अब हमको इस स्थान को छोड़कर कहीं और जाना चाहिए। संत जाने लगे तो संतों से मेरा लगाव इतना हो गया था। ये बात कौन कह रहा है? देवर्षि नारद। किससे कह रहे हैं? महर्षि वेदव्यास जी से। कि मेरा संतों से लगाव इतना हो गया था कि संतों ने जैसे जाने के लिए कहा तो मैंने भी संतों से कह दिया, बाबा ये दुनिया मुझे भी अच्छी नहीं लगती, आप अपने साथ मुझे भी ले चलो। संतों ने कहा ठीक है बेटा, तुम भी हमारे साथ चलो। जहां 4 की भोजन प्रसादी होती थी वहां 5वां और सही, क्या फर्क पड़ता है। पर जैसे मेरी मां को पता चला ना कि मैं संतों के साथ जा रहा हूं, मेरी मां रोते रोते संतों के पास आई और धड़ाम से गिर पड़ी। बाबा अभी अभी मेरा पति छोड़कर के मुझे हमेशा के लिए चला गया। मेरे जीवन का सहारा केवल मेरा बेटा था, उसको छीन करके आप ले जा रहे हो। ये दुनिया बड़ी कृतज्ञ है, इसलिए नारी जाति के लिए अकेला रहना बड़ा मुश्किल है। बाबा मेरे बेटे को लेकर के मत जाओ। मेरे बेटे को लेकर के यदि आप चले जाओगे ना, यह अबला नारी ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएगी। यदि मैंने 4 महीने आपकी सेवा की है तो उस सेवा की मुझे कोई मूल्य रकम नहीं चाहिए। देना हो तो मेरा बेटा वापस लौटा दो मुझे। संत असमंजस में पड़ गए।
बेटा कहता है कि हमको साथ लेकर के चलो, और मां कहती है कि हमको बेटा हमें वापस दे दो। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? संतों ने कहा, बेटा रामदास, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये 4 प्रत्यक्ष देवता है। पहले इन्हें प्रसन्न करो, उसके पश्चात घर छोड़कर के जंगल की यात्रा करो। पिताजी तुम्हारे रहे नहीं, अतिथि तुम्हारे हैं नहीं, मां तुम्हारे पास है, इसलिए पहले मां की सेवा करो। और जिस दिन मां तुमको छोड़कर के चली जाए, उस दिन तुम हमारे पास चले आना, दरवाजा खुला हुआ है। रामदास रोने लगे, संत चले गए। अब वो रामदास एकांत में बैठता और एक ही बात सोचता, मेरी मां कब मरेगी? क्योंकि जब तक ये मां है ना, तब तक भजन नहीं कर पाऊंगा मैं, संतों के पास नहीं जा पाऊंगा मैं, वन की यात्रा नहीं कर पाऊंगा मैं। ये मां मरेगी कब? जब जो व्यक्ति भगवान का पूर्णतः अनन्य भक्त बन जाता है ना, तो उसे दुनिया अच्छी नहीं लगती। तो वही रामदास कहता है, भगवान मेरी मां जल्दी मर जाए। बाबा, एक दिन मेरी मां गाय का दूध निकालने के लिए गई थी। एकदा निर्गतांगिहा दुहंती निशिगां पथि शर्पो दशत्पता स्पृष्टा कृपणां कालचोदितः। सर्पो दशत्पता स्पृष्टा, एक सर्प बैठा हुआ था। मेरी मां का पैर उस सर्प के सर पर रखा गया, फण पर रखा गया, और सर्प ने मेरी मां को डस लिया। सर्प ने जैसे मेरी मां को डसा, मेरी मां की मृत्यु हो गई। जैसे ये समाचार मुझे मिला कि मेरी मां मर गई, मैं बहुत जोर से रोया, इतनी जोर से रोया, इतनी जोर से रोया कि एक आंख से ठंडे आंसू निकले और एक आंख से गर्म आंसू निकले। ठंडे आंसू इसलिए निकले कि अब भगवान का भजन करने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। जो ठंडे आंसू होते हैं ना, वो प्रसन्नता के होते हैं। लेकिन दूसरी आंख से गर्म आंसू इसलिए निकले कि जन्म देने वाली मां मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर के चली गई। यदि मां आज मेरे पास ना होती, तो आज संतों से मुझे कौन मिलाता? अब ये मां मुझे दोबारा नहीं मिल पाएगी। रामदास बहुत जोर से रोने लगा। सीधी जंगल की यात्रा आरंभ की। चलते चलते अंधेरा हो गया, रात हो गई। एक वृक्ष के नीचे बैठ करके वो रामदास भगवान का भजन करने लगा। भगवान की दिव्य छवि उसके हृदय में आई। उसने सोचा, आहा, अब तो भगवान मिल गए मुझे। अब मेरे भगवान से मुझे कोई जुदा नहीं कर सकता। ऐसा मन में सोच ही रहा था कि उसकी आंख खुल गई। आंख खुली तो फिर वो छवि उसको दिखाई नहीं दी। जो आंख बंद करके देख रहा था ना, वो फिर आंख खोलने के बाद दिखाई नहीं दिया। बाबा,
फिर मैं जोर जोर से रोने लगा कि जिसको मैंने देखा था वो कहाँ है। आकाशवाणी हुई, हे रामदास, अभी तुम्हारे पुण्य बाकी हैं, अभी तुमको और भजन करने की जरूरत है। जब तुम्हारा भजन परिपूर्ण होगा तब तुम्हारा और मेरा मिलन होगा। तुम्हारे और मेरे मिलन में 2 गज की दूरी है, अभी और भजन करो। इतनी आकाशवाणी हुई थी, आकाश से बिजली चमकी, बादल गरजे, उसी वृक्ष पर बिजली गिर गई। वृक्ष भी बिजली के गिरने से जल करके राख हो गया और उसी के नीचे जो मैं बैठा हुआ था, मेरी भी मृत्यु हो गई। मेरी मृत्यु होने के पश्चात मेरी आत्मा परमधाम में पहुंची। बाबा, वही आत्मा, वही रामदास आज आपके सामने खड़ा है। देवदत्तामिमां वीणा स्वरपन्म विभूषिता। आज वही देवर्षि नारद रामदास बन गया, वही रामदास देवर्षि नारद बन गया। ये सुंदर वीणा, सुंदर भजन, सुंदर पार्षद, सुंदर भगवान का अनुयायी जब संतों के संग के प्रभाव से एक दासी का बेटा देवर्षि नारद बन सकता है, तो फिर तुम संतों के सत्संग से फिर एक मान सरोवर की रचना क्यों नहीं कर सकते? एक बात कहूं, भटकते हुए व्यक्ति को मार्ग या तो संत दिखाता है या फिर भगवंत दिखाता है। सोते हुए व्यक्ति को या तो संत जगाता है या फिर भगवंत जगाता है। व्यास जी भटक गए थे, लेकिन भटकते हुए व्यास को सुंदर मार्ग देवर्षि नारद ने बतलाया। तो आइए हम आप भी उन संतों की शरण में चलें, जिन संतों की कृपा से दुर्लभ भी सुलभ हो जाता है। संपूर्ण संतों के श्री चरणों में हम कोटि कोटि वंदन करें, संतों के चरणों में हम नमन करें कि जो आपने परिवर्तन अन्य भक्तों में लाए हो, वही परिवर्तन हमारे जीवन में भी कर देना, यही हमारी आरजू है। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए जय हरि। और संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। 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 अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। किस्मत जगेगी तेरी अच्छी बनेगी। किस्मत जगेगी तेरी अच्छी बनेगी। होए तेरो बेड़ो पार रे, तेरी अच्छी बनेगी। और तेरो बेड़ो पार रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए, संतों के चरण कमलों में नमन करते हुए जय हरि।
संतन संग करी पुण्य कमाई, संतन संग कर पुण्य कमाई, संतन संग करी पुण्य कमाई, संतन संग कर पुण्य कमाई। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, राम चरण अनुराग तेरी अच्छी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग तेरी अच्छी बनेगी। जय हरि। क्या बात है। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। से तोए हंस करेंगे, कागा से तोहे हंस करेंगे, कागा से तोए हंस करेंगे, कागा से तोहे हंस करेंगे। मिट जाए और के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाए उनके दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। क्या बात है। जय हरि। मोहे निशा में बहुत दिन सोयो, मोहे निशा में बहुत दिन सोयो, मोहे निशा में बहुत दिन सोयो, निशा में बहुत दिन सोयो। जाग सके तो अब जाग रे तेरी
अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी सुतवित नारी तीन आशाएं। सुतवित नारी तीन आशाएं। सुतवित नारी तीन आशाएं। सुतवित नारी तीन आशाएं। त्याग सके तो अब त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी। त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी कहत कबीर राम सुमिरन में। कबीर राम सुमिरन में। कहत कबीर राम सुमिरन में। कबीर राम सुमिरन में। पाग सके तो अब पाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। ओए तेरो बेड़ो पार रे तेरी अच्छी बनेगी। ओए तेरो बेड़ा पार रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तेरे संग लाग रे तेरी अच्छी संत हृदय नवनीत समाना। जय हो। कहा कभी ने पर कहीं न जाना। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बने। क्या अच्छी बनेगी? रे कागा से तोहे हंस करेगो। यदि तू कौवा बनकर के भी आएगा ना तो संतों के साथ रह करके तू हंस बन जाएगा। संतों के संग का ये प्रभाव है।
नारद जी चले गए, लेकिन संतों का सत्संग करके महर्षि वेदव्यास ने 4 मंत्रों को 18,000 मंत्रों में विभाजित कर दिया। अपने शिष्य को एक आधा मंत्र पढ़ाया। व्यास जी ने सोचा कि इस भागवत की मैं भी तो जरा परीक्षा लेकर के देखूं कि भागवत के मंत्रों में आकर्षण है या नहीं।